आओ महारथी आओ। फिकर नोट क्या, फिकर नोट। आज का कंटेंट है बहुत हॉट। शुरू करते हैं बिना किसी मच के। राम राम विष्णु नारायण जी, राम राम भैया, राम राम। घर में सब सुख शांति है ना? बस शुक्र है भगवान का। अरे आपका जमी के केस का क्या हुआ? अरे होने को क्या है विष्णु नारायण जी, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ रही है और कोर्ट कचोरी के चक्कर काट के जूते घिस रहा हूँ। अरे एक बात कहूँ आपसे। अरे आपने तो गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों की गोली और लाठी खाकर देश को आजादी तो दिलवा दी, मगर सच जानिए इससे तो अंग्रेजों का राज सही था। हर काम झट से हो जाता था। आजकल एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। राम जाने इस देश का क्या होगा। अरे पाए लागू, जीते रहो बेटे, जीते रहो। अपने पिताजी का आशीर्वाद लेता हूँ माँ, लेता हूँ। पहले माँ का फिर पिताजी का। लो लो प्रसाद खा लो। अरे बहू, प्रताप स्कूल के लिए तैयार हुआ कि नहीं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ दादाजी, मगर आप मुझे आज स्कूल छोड़ने नहीं जाएंगे। मैं चला जाऊंगा। आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए। पूरे अपने बाप पे गया है वो, आदत ये है सारी। अरे दादाजी मालूम है, इधर छोटा मगज होता है, इधर छोटा दिमाग, इधर चोट लगने से आदमी मर जाता है। अरे बेटा गलती हो गई, जाओ 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 स्कूल। अरे प्रताप, तू यहाँ बैठ के खेल रहा है, मालूम नहीं तेरा दादाजी मर गए? अरे चड्डी, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरा बाप मर गए हो। अरे एक दिन तो सबको मरना है, मर गया तो क्या हुआ है? चला आया खबर देने को। अरे अजीब लड़का है, मालूम नहीं मुखाग्नि तेरे को देना पड़ेगा। अरे मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा तो क्या मेरा दादाजी नहीं जलेंगे क्या? तू मेरी फिक्र छोड़, अपना काम कर जा। मेरा दादाजी तो हमेशा के लिए चले गए, तू भी घर जा, जाके सो जा। बड़ा आया खबर देने को। मुखाग्नि के लिए पोते को बुलाइए। पंडित जी मुखाग्नि मैं दूंगी। माँ नीच, खबरदार, अगर माँ जैसी पवित्र शब्द अपने जवान से लिया तो जवान खींच लूंगी तेरी। चला जा इस बस्ती से, हमेशा के लिए चला जा। अगर तूने मेरा दूध पिया है तो इस बस्ती में घुर के कभी मत आना, अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तेरा दादाजी तो हमेशा के लिए मर गए, तू भी जा, जाके कहीं मर जा। अरे अतुल, अतुल पानी में मत जा, अतुल, अतुल पानी में मत जा, अतुल पानी में मत जा। अरे लक्ष्मीदास जी, लक्ष्मीदास जी बाहर आइए, लक्ष्मीदास जी बाहर आइए। अरे क्या हो गया रे, इतना चिल्ला काहे को रहा है रे? कोई मर गया क्या आपका बेटा? अरे नहीं मरा, नहीं मरा, ये रहा आपका बेटा। ये पानी में डूब रहा था, इस बहादुर बच्चे ने इसकी जान बचाई। बेटा तेरा बहुत मेहरबानी है मुझ पर बेटा, मैं अपना जान देके भी तेरा कर्ज नहीं चुका सकता बेटा। ले पैसा, जाके मिठाई खा लेना। अरे रुक, तेरा घर कहाँ है? अभी मैं यही खड़ा हूँ, पकड़ लीजिए, यही मेरा घर है। समझ गया, समझ गया। इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका लक्ष्मीदास होता है। आज से तू मेरा बेटा, आज से इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का किराया 32,880 रुपया भाड़ा ने। भाड़ा ने कम है इसमें, ये ले भाड़ा ने। और 150 रुपया भी कम है इसमें। ओ मेगा दीक्षित ने नहीं दी ना? हाँ मेगा दीक्षित ने नहीं दी। वाह 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 कलम वाली भाई वाह, अखबारों के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकली है, वाह वाह। मगर वो जमाना गया जब अखबार को लोग तो समझते थे, आजकल तो धंधा बन गया अखबार। पैसों के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी। मजाक होगा तुम्हारा ये अखबार। ये तुम्हारी और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पे सुए बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, बहुत ताकत होती है अखबार में, तख्त पलट देता है अखबार। सहमी हुई लोगों में ज्वाला भड़का कर क्रांति लाता है अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, उन लोग अखबार पढ़कर कौन से क्रांति लाएंगे? सोने दो उनको, सोने दो, सोने दो। बरसों से सोने की आदत पड़ी है, सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाए तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन, मिलके करेंगे आ टक 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 टाण। अरे वो उड़ते चमन, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। गुड मॉर्निंग कलम वाली भाई। स्टूपिड खाना और बकना। कैसी हो नेहा बहन? मैं ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। देखा ये भी गया, मेरे को आज भी पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं पीछे आती हूँ फिर भी। इसलिए कहता हूँ वक्त के साथ चलो, वक्त से पहले चलने वाले भी प्यासे और पीछे चलने वाले भी प्यासे। अपने देख कैसा टाइम पे ऐसा। चलो ना माँ खाना दोगी? चलो ना माँ भूख लगी है, चलो ना। देखा उजड़े चमन, हमारे देश का भविष्य, भूखा भी और लोंगा भी। यह सुबह उठ के लोग खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है,
तू जो बातें मेरे को सुनाता है जाके लोगों को क्यों नहीं बता सकता है? अरे मैं इतना समझदार हूँ, अखबार में भी आ गया क्या? अरे मुंह में जो आता है बक देता हूँ। मगर प्रताप तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है, कहीं ना कहीं छुपी आग होती है। तू कहता है ना जो गरीब आदमी अखबार नहीं पढ़ सकता, मगर तेरा बातें तो सुन सकता है ना। लो सुन रहा आवाज, अब रामायणी शुरू। बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। बचा लो मेरी माँ को, वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी के मदद का मोहताज हो जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ है, खुद बचा ले। अरे मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब? रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े है कि नहीं? हाँ तोड़े। तो सोचता क्या है, वहां से एक पत्थर उठा मार दे उस चुड़ैल के सिर में, हमेशा के लिए झंझट खत्म। तू रक्षा करना भी जानता है और सजा दिलवाने भी जानता है। न्याय क्या है तू ये अच्छी तरह से जानता है, तो हर बात को हंसी में क्यों डाल देता है? और खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। ए कलम वाली भाई, मैं तेरा पैर छूटा हूँ, मुझे उछल पाव खाने दे। मुझे नहीं बनना गांधी, मुझे नहीं बनना सुभाष चंद्र बोस, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे। आ जाती है सुबह सुबह, नाश्ता भी नहीं करने देती। अरे ओ देशमुख, यार किसको उल्टाना पलटाना है? अरे दादा नमस्कार, दादा नमस्कार। अरे आज दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में। देश का हालचाल तो ठीक है ना? अरे देश का हालचाल कैसे भी हो दादा, हमारा हालचाल एकदम फिट है। पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम है, और पुलिस को वहां से हटाना हम जैसे चतुरों का। फूल कली चांद सितारे, फूल कली चांद सितारे, ये सब क्या है? नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। खुशबू पवन रंग नजारे, खुशबू पवन रंग नजारे, ये सब क्या है? नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अरे तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। कहाँ गए मेरे 5,000 रुपए अलमारी से? है कहाँ गए मेरे 5,000 रुपए हैं? तूने चुराया? और मैंने चुराया? अरे अच्छे कामों के लिए चुराया। कौन से अच्छे कामों के लिए चुराया है? उसका करोड़ बना देगा। अरे तुम लोग दोनों साले करोड़पति को रोडपति बना दोगे। निकल मेरे घर से, निकल। अरे खाना तो दे दो, निकल मेरे घर से, निकल निकल। ए राम राम कल्याण जी भाई। अरे सलाम वालेकुम इस्माइल जी भाई। अरे भैया किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना ना हो ना रात को नींद नहीं आती है। क्यों बे उज्जवल चौहान सुनाता किसको है? तेरे सामने उधार नहीं मांगना है। रात को करोड़ आदमी ना है भूखे सोते, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मन नहीं जाऊंगा। ज्यादा बकवास मत कर, 2-4 बच्चे है ना उसको भी उखाड़ दूंगा। प्रताप बीड़ी चाहिए? क्यों बे भिखारी समझा अपने आप को? एक बार क्या बीड़ी मांग ली है? भिखारी समझा है? ले पूरे में पूरा ठूस ले। पगड़े बाबा सुतेला सांप को जगाई छू। बीड़ी चाहिए, बीड़ी चाहिए। मैं आपके लिए खाना लाया, इधर आ। तूने खाया? माँ ने आधा पेट खिलाई और आधा मेरे लिए भेज दिया। देख छोटू, आज तक किसी के हिस्से का ना भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपनी माँ को खिला। एक बात पूछूं मामा? क्या बोला? मामा वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, वापस तूने याद दिलाई। क्या पूछता है पूछ। मामा अपने माँ का सामने कोई कहानी सुनी हो तो सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला जा। बचाओ बचाओ बचाओ, मामा बचा लो मेरी माँ को, मामा बचा लो मेरी माँ को, मामा मामा बचा लो मेरी माँ को। अरे तू है तुझ पर सरे आम एक विधवा का अपमान हो रहा है, हंस के तू अपना अभिमान जता रहा है। अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लापरवाही पे हंस रहा है। अरे ऐसे लोगों की तो जहरीली हंसी से एक औरत को बेस्ता बनने में जरा से भी शर्म आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज तेरे को बचा लूंगा, कल तेरे को कौन बचाना है? औरत इसलिए नहीं घोड़े पर बैठती है क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना नहीं सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया लगे फैलाने, मुंह दिया लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ। ऐसे में कौन बचाना है? घास सिर्फ खाना चिबाने के लिए नहीं है। काटो उन्हें काटो, ये लाठी उठा फोड़ दे उसका सर, तमाशा हम देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? देखा प्रताप अपनी जुबान की ताकत इन लोगों में
क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम ही जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बातें, ये बीड़ी जलाने के माचिस दूसरे के पास मांगने पड़ता है। कौन है वे? तेरा बाप हूँ। ए चलो भाई अपने अपने घर चलो। ए इस्माइल कल्याण ये बिगड़ा है ना साला, तुम लोग की वजह से बिगड़ा है। अरे तुम्हारे मुनि में क्या कहेंगे लोग? अरे तेरे को खाने के 2 वक्त रोटी नहीं मिलती है, गुंडागर्दी करता है, खाने के लिए 2 वक्त रोटी मिलती। अरे इधर मारना नहीं, इधर छोटा दिमाग होता है, चोट लगने से मर जा। अरे चल तेरे वजह से मैंने खाना नहीं खाया। हंसता क्या है? तुम्हारा कैरेक्टर ना मेरा खोपड़ी में नहीं बैठता है। अरे बैठे या ना बैठे सही, एक बात बता मेरे को, मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़े बाकड़े खेलते हो ना? ना ना मटके वटके खेलते हो ना? ना ना दारू वारू पीते हो? तो बनकर अपना मुंह, बीड़ी की बदबू आती है। तो बेटा मेरे पैसे से रंडीबाजी तो नहीं करते ना? अरे ओ कलम वाली बात, देख बच्चों के साथ कैसे गंदी गंदी बात ही करता है। तो मेरे पैसे को क्या फिल्मी लाइन में डाला है? कंफर्म करो, कड़ोर कड़ोर। चलो खाना खा के गाना गाते हैं। अरे तुम लोगों में से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मेरे बातों का यकीन नहीं है? अरे इतने वर्षों से इस बस्ती में रह रही हूँ, मैंने लड़ाई देखी है, सास बहू की लड़ाई देखी है, भाई भाई को लड़ते देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़ों को लड़ते देखा है, मगर आज तक धर्म के नाम पर किसी को लड़ते नहीं देखा। फिर आज ये धर्म कहां से आके खड़ा हो गया? हिंदू है मुसलमान? अरे हमारे बस्ती में जिन्होंने आग लगाई वो हिंदू थे ना मुसलमान? चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। अरे हर नेता तो बस यही चाहता है हम लोग के दिलों में धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहाए, और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है ना तो आ मेरे पीछे। हाँ असलियत जानना चाहती है, मेरे पीछे। ए देख असलियत। ए मेरे छोटे छोटे बच्चे, पूछ इससे कि मेरी बीवी को किसने मारा, पूछ इससे कि इसकी माँ को किसने मारा, पूछ बोल बेटे बोल, तुम्हारी माँ को किसने मारा? हिंदू ने मारा। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने। जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपनी माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने। देख इस्माइल, इस बचपन से ना इस मासूमों के दिल में तू नफरती का बीज बो रहा है? असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ, असलियत बताता हूँ, इधर आ। ये कौन है? कल्याण जी भाई हिंदू है। ये कौन है? गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। ये हिंदू तो इसको काय को नहीं काटा है? असलियत जानना चाहता है ना? एले 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 हिंदू का खून, एले मुसलमान का खून, बता इसमें हिंदू का कौन सा और मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन है फर्क करने वाला है? कलम वाली बात ठीक करती है, इसकी सच्ची कड़वी बातें ना तुम्हारी खोपड़ी में नहीं डूबती। किसने किसको मारा है? किसने किसको जलाया? कल तक एक दूसरे का त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में? गणपति बापा मोरिया काय को नाचता था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो बारीक लाना वो साली में दारू शरीफ तेरे को किसने सिखाया है? अब चंद गद्दार के शादी में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है ना? प्रताप मुझे माफ कर दो, प्रताप मैं बहक गया था, प्रताप मुझे माफ कर दो, प्रताप मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, प्रताप मुझे माफ कर दो। वाह वाह, ये आए अपना हमदर्दी जताने को, साथ में टीवी वाले फेस वाले, ताकि कल के अखबार पे इसकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। 2 बूंद खून का दान करेंगे यार, अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीब के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। बहन कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को भेजने वाले जल्लाद लोग आए। चुप कर सब ठीक है। तुम्हारे नापक आगे मत बढ़ाना, तोड़ के तुम्हारे गले पे पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मानने की कोशिश की है, मगर एक बात ध्यान में रखना, भले ही हम ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मगर हम धर्म एक है, ईमान एक है, इंसानियत एक है। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हमारे दिल में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। कैसी बात करता है? हम गरीब के मदद के वास्ते आया है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे लोगों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, हाँ नहीं चाहिए हमदर्दी, नहीं चाहिए हमदर्दी। तू भी तो इस बस्ती में अकेला आया था, क्या तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना? माँ है भी कि ना मालूम नहीं। और तू कभी किसी को लूटा नहीं, हराम का नहीं खाया, बेबड़ा नहीं पीता, बीड़ी पीता हूँ, मुंह से बदबू आती है, सोच ले। तुमको अपना सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना? जो करना था कर दिया, जो किया सोच समझ के किया, तो कहना आपको है, फैसला सुना दीजिए, हमको मंजूर है। प्रताप तुम्हारे फांसी के दिन मुकर्रर हो गए, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी।
यह ऐसे घुटन से होती है। मैं ये 4 दीवारों के अंदर मरना नहीं चाहता, मुझे वही फांसी दे दो क्रांति की मैदान में, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इतना समर की क्या फायदा, मरू तो थोड़ा ज्यादा मरू। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है, मिलने दो। अरे माँ, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, रो काई को। नहीं रे बेटे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, अखबार में तेरे बारे में पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू? तूने सचमुच बेटा तिलक खानदान के माथे पर इसका तिलक लगा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुझे हर जन्म मेरा ही बेटा, नहीं माँ, अगले जन्म किसी मंदिर या मस्जिद का ईंट बनकर जिंदगी भर वही रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटे, तूने बहुत कुछ किया है, मुझे सब कुछ मिल गई, तेरे दादाजी की आत्मा को शांति भी मिल गई। अफसोस तो एक बात का रहेगा कि तिलक खानदान का अब दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये अपनी बहू के लिए रखे थे, अब तो ये माँ, ये कलम वाली भाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनोगी, सोच लो। आ गए मेरे मौत के तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर ऐसा ही लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश का मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरों में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की, उसके बाद अंग्रेजों की, अब जनगद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें भड़का रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसको भी शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, को जिए मालूम नहीं, को मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम की जोरों से इस देश की काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उनकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशें, किसे जगाती हो? चलो मैं जाग गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ। मगर एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारी बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। विश्व जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क शायद कल के आने वाले नक्शे में अपने आप को देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साला अपनी देश में एक सुई नहीं बना सकता, हमारे देश को तोड़ने की सपना देखता है। वो ये सपना देख सकता है क्योंकि उन्हें मालूम है मुर्दों का देश है, यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, मगर लाठी के बारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, ट्यूशन में। क्यों समझा रहा हूं मैं? पागल हूँ, भूसा भरा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ के क्रांति की राह में और एक कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या, हम ऐसे ही जीते रहेंगे। जियो भाई जियो, जिसको जैसा चाहे वैसा जियो, हमें नहीं जीनी है जो की जिंदगी। हे ला दे, चल दे। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो भी सरकार को सबूत मिली थी, उससे यह साबित होता है कि प्रताप उन्हें मार के देश का उद्धार किया है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके, क्योंकि हमारे वीडियो आने से आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छी हो तो कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।